सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद फन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे लेटेस्ट स्टडीज़ के वीडियोस पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद फन में। तो आगे आपका जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग वीडियो था 40 वेरी इंपॉर्टेंट जो है रासायनिक सूत्र केमिकल फार्मूलाज जो बार बार पूछे जा रहे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है और ये फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, खासतौर से जो रेलवे और एसएससी के एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत यूज़फुल है। खासतौर से जो एलपी और टेक्नीशियन का एग्जाम हुआ रेलवे का, उसमें देखा गया प्रत्येक शिफ्ट्स में जो है केमिकल फार्मूला से क्वेश्चन आ रहे थे इधर उधर करके। तो उसी के लिए मैंने वीडियो बनाया कि आप ग्रुप डी और आरपीएफ में भी इसका जो है अप्लाई कर सकेंगे और इसके अलावा एसएससी के सभी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी क्वेश्चंस को एकदम अच्छे से मैं समझाऊंगा, पूरी तरह से एलोबरेट करने की कोशिश करूंगा और 40 में वही इंपॉर्टेंट लिया हूँ जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको कर लीजिएगा तो फिर आपको कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो को 2 से 3-4 बार देखिएगा, पूरी तरह से याद कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी। मैं विनय उपाध्याय। अब मैं एक अनअकैडमी पर भी एजुकेटर हूँ। तो आप अनअकैडमी का जो लर्निंग ऐप है ना, उसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें आप मेरा नाम सर्च कर सकते हैं। वहाँ से आप मुझे जो है फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है आप लोगों को। उसके बाद वहाँ पे मैंने बहुत सारे कोर्सेज पब्लिश किए हैं। वहाँ से आप कंप्लीट मैथ्स, कंप्लीट जनरल साइंस, कंप्लीट जनरल स्टडीज़ और कंप्लीट करंट अफेयर्स का प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साधारण नमक, ये हमेशा से फेवरेट रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। NaCl, सोडियम क्लोराइड, पता है इसका पीएच मान कितना होता है? 7 होता है, 7 होता है। ठीक है, तो साधारण नमक जिसको बोलते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड और इसका पीएच मान 7 होता है। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा, जिसको हम लोग बोलते हैं खाने वाला सोडा। NaHCO3 इसका जो है केमिकल फार्मूलाज होता है, इसको बोलते हैं हम लोग, इसका रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि बेकिंग सोडा, इसी को बोलेंगे हम लोग खाने वाला सोडा। अब आते हैं हम लोग धोवन सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा, जिसको बोलते हैं धोने वाला सोडा। तो ये होता है इसका फॉर्मूला Na2CO3.10H2, इसको बोल सकते हो आप सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट जो है धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम है। एक एक करके एकदम याद कर जाइए अच्छे से, सभी इंपॉर्टेंट मैं ले ही लिया हूँ। कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा का फॉर्मूला होता है NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं कास्टिक सोडा। सुहागा, इसको बोलते हैं ना बोरेक्स, इसका फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2O। ठीक है, इसको बोरेक्स बोला जाता है। सुहागा का फॉर्मूला होता है Na2B4O7.10H2O। नेक्स्ट है फिटकरी। तो फिटकरी जिसको पोटासियम बोलते हैं, ये पोटासियम का फॉर्मूला है इतना लंबा चौड़ा, K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। इसको आप याद कर लीजिएगा, अक्सर लोग इससे पूछते भी हैं ऐसे ही बात बात में कि बताओ पोटासियम का फॉर्मूला जो है क्या होता है, तो आप इसको याद कर सकते हो K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। नेक्स्ट है लाल दवा। लाल दवा का होता है KMNO4। ठीक है, KMNO4 ये जो है फॉर्मूला है लाल दवा का। कास्टिक पोटास, तो KOH, इसको पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी आप बोल सकते हो KOH को। तो कास्टिक पोटास जो है ये फॉर्मूला होता है KOH का। KOH को बोलते हैं कास्टिक पोटास। ठीक है, और देख लेते हैं। नेक्स्ट है सोरा, तो KNO3 आप बोल सकते हो। सोरा का फॉर्मूला होता है KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट इसको बोल सकते हैं सोरा को। विरंजक चूर्ण, ये तो बहुत फेवरेट है, बहुत ज़्यादा फेवरेट है विरंजक चूर्ण। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं इसी को। कहीं कहीं CaOCl2 ऐसे भी लिखा जाता है, क्योंकि यहाँ पे देखो Cl 2 बार है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको बोला जाता है विरंजक चूर्ण को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है चूने का पानी, तो ये होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है चूने के पानी का फॉर्मूला होता है। जिप्सम, तो CaSO4.2H2O। जिप्सम जो है ये होता है CaSO4.2H2O। जिप्सम से ही बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसको बोलते हैं, CaSO4.12H2O। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है CaSO4.12H2O। चॉक जो कि हम लोग यूज करते हैं,
कैल्शियम कार्बोनेट इसको बोला जाता है, संगमरमर भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, इसी को देखो यहाँ पे नीचे लिखा भी गया है, चूना पत्थर या चाक दोनों का सेम होता है फॉर्मूला, कैल्शियम कार्बोनेट CaO CO3। ठीक है, देखो संगमरमर बाकी वही है, तीनों नाम एक ही है, चाक बोलो, चौक या चूना पत्थर या संगमरमर सभी का वही है, CaCO3, सब चीज़ एक ही होता है। नौसादर, ये बहुत फेवरेट है, पूछा जाता है। NH4Cl मतलब अमोनियम है। देखो एक चीज़ होता है ना, NH3 होता है तो ये अमोनिया होता है, और जब NH4 हो जाएगा ना तो ये अमोनियम होता है, दोनों में अंतर है। ठीक है, तो NH4Cl है तो ये हो जाएगा अमोनियम ऑक्साइड, सॉरी अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, अगला है लॉफिंग गैस, हंसाने वाली गैस। तो N2O नाइट्रस ऑक्साइड होता है लॉफिंग गैस का फॉर्मूला, N2O। ठीक है, एक चलो होमवर्क क्वेश्चन आपसे मैं पूछ ले रहा हूँ, बता दो जल्दी से कमेंट बॉक्स में। ये तो हंसाने वाली गैस है ना, एक रुलाने वाली भी गैस होती है जिसको बोलते हैं आंसू गैस। आंसू गैस का सभी लोग जो है कमेंट बॉक्स में जवाब दोगे हमको, कौन सी ऐसी गैस है जिसको बोला जाता है आंसू गैस। ठीक है, ये होमवर्क क्वेश्चन आपके लिए मैं पूछ रहा हूँ। आंसू गैस का जो है सभी लोग फॉर्मूला हमको कमेंट बॉक्स में बताओगे। रुलाने वाली गैस कौन सी है, जो कि पुलिस वगैरह के जो द्वारा छोड़ा जाता है, जो मॉब इकट्ठा हो जाता है, भीड़ हो जाता है, तो लॉफिंग गैस तो सबको पता है, नाइट्रस ऑक्साइड। तो रुलाने वाली गैस का कमेंट बॉक्स में सभी लोग जवाब दीजिए। लिथार्ज, तो ये है PbO। PbO से होता है क्या, लेड, यानी O यानी ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड हो जाएगा, PbO लेड ऑक्साइड। लिथार्ज इसको बोलते हैं। गैलेना कब होता है, PbS। ठीक है, लेड सल्फाइड होता है, गैलेना PbS। लाल सिंदूर, ये होता है लेड ऑक्साइड, Pb3O4। लाल सिंदूर का फॉर्मूला होता है Pb3O4। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, सभी को ले लिया हूँ मैं, इंपॉर्टेंट वाला, सफ़ेद लेड, तो ये होता है 2PbCO3 डॉट PbOH का होल ट्वाइस। ये फॉर्मूला होता है सफ़ेद लेड का। ठीक है, लेड कार्बोनेट, ठीक है, और फिर PbOH का होल ट्वाइस हो जाएगा लेड हाइड्रोक्साइड। तो ये फॉर्मूला होता है सफ़ेद लेड का। नमक का अम्ल, इसको बोला जाता है HCl को हाइड्रोजन क्लोराइड, इसको बोल सकते हो आप, नमक का अम्ल हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। सोरे का अम्ल HNO3, तो इसको बोला जाता है HNO3 सोरे का अम्ल। ठीक है, नाइट्रिक एसिड भी इसी को बोला जाता है। अम्लराज, ये तो बहुत ही बार पूछा गया, 2-3 बार तो पूछा गया आपको, इसमें LP और टेक्नीशियन में आया, LP और टेक्नीशियन में ये आया, तो आपको इसमें भी आएगा, ग्रुप डी RPF में भी। तो इसमें क्या, इसको देखने के बाद क्या पता चल रहा है, इसको मैं समझा दे रहा हूँ अच्छे से। अम्लराज, ये अम्लराज क्यों, अम्ल का राजा, ये इतना खतरनाक होता है। अगर HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड और HCl का 1:3 होता है, मतलब 1 चम्मच अगर आप मिलाओगे HNO3 तो आपको 3 चम्मच मिलाना पड़ेगा HCl, तब बनेगा अम्लराज। ये इतना खतरनाक होता है कि जब ये घोल तैयार होता है ना, तो इसमें आप गोल्ड डालो चाहे प्लैटिनम डालो, सबको ये पिघला के रख देगा। ठीक है, इसी को अम्लराज बोलते हैं। नेक्स्ट है शुष्क बर्फ, जिसको बोलते हैं ड्राई आइस, तो कार्बन डाइऑक्साइड CO होता है शुष्क बर्फ। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, हरा कशिश, ये होता है FeSO4.7H2O। FeSO4.7H2O जो है हरा कशिश का फॉर्मूला होता है, इसको फेरस सल्फेट भी आप बोल सकते हो। हॉर्न सिल्वर, तो AgCl। ठीक है, सिल्वर क्लोराइड इसी को बोला जाता है, हॉर्न सिल्वर को AgCl। भारी जल D2O, ड्यूटोरियम ऑक्साइड होता है भारी जल का फॉर्मूला D2O। प्रोड्यूसर गैस, ये भी पूछा जाता है कि प्रोड्यूसर गैस कैसे बनता है, इसको भी देख लो आप। तो अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ नाइट्रोजन गैस को मिला दोगे तो बन जाता है प्रोड्यूसर गैस। कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस के मिक्सचर को बोलते हैं प्रोड्यूसर गैस। मार्स गैस, तो मीथेन होता है, CH4 को मीथेन बोला जाता है, इसी को बोला जाता है मार्स गैस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सिरका, CH3COOH, सिरका या इसी को बोला जाता है एसिटिक एसिड। ठीक है, CH3COOH ये होता है सिरका यानी कि एसिटिक एसिड का फॉर्मूला। गैमेक्सिन होता है C6H6Cl6, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी क्वेश्चन, ये भी बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। गैमेक्सिन सभी इंपॉर्टेंट वाला मैं ले लिया हूँ, C6H6Cl6 होता है गैमेक्सिन। नीला कशिश, ये होता है CuSO4.5H2O। नीला कशिश होता है कॉपर सल्फेट। ठीक है, CuSO4.5H2O। अगला है, नेक्स्ट है अल्कोहल। अल्कोहल का फॉर्मूला होता है C2H5OH। C2H5OH ये होता है अल्कोहल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है
अगला है मंड, तो मंड का फॉर्मूला होता है C6H10O5, C6H10O5 जो है ये मंड का फॉर्मूला होता है। अंगूर का रस, तो C6H12O6, C6H12O6 जो है ये अंगूर के रस का फॉर्मूला होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है अगला है कि अंगूर का रस तो हो गया ना। चीनी का फॉर्मूला C12H22O11, C12H22O11 जो है ये चीनी का फॉर्मूला होता है। यूरिया का होता है NH2CONH2, ये भी बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट है, ठीक है। NH2CONH2 यूरिया का फॉर्मूला होता है। बेंजीन, तो C6H6 ये बेंजीन का फॉर्मूला होता है। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। तारपीन का तेल C10H16 जो है ये तारपीन के तेल का फॉर्मूला होता है। तो टोटल यहाँ पे मैंने बताया 40 वेरी इंपॉर्टेंट केमिकल फार्मूला। मुझे उम्मीद है कि आपके दिमाग में आपने जितना भी अभी तक पढ़ा होगा सबको मैंने रिवाइज करा दिया उस फार्मूले को। इस वीडियो को 2-3 बार देखिएगा तो फिर जो है मतलब पूरी तरह से याद हो जाएगा। तो मैंने अपना काम कर दिया वीडियो देख के, अब आपका काम बचा है क्या कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तब ईमानदारी से करना, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे साथ। और जल्द ही हम लोग होने वाले हैं 5 लाख। तो मैं देख रहा हूँ कब पूरा कर रहे हो आप लोगों को 5 लाख वीडियो को, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को जो है सब्सक्राइब करवाने की कोशिश करिए, जल्दी से हम लोग 5 लाख तक पहुँच जाएँ, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक और शेयर करिएगा। और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और ऐसे ही दमदार वीडियो हम लेके आते रहेंगे। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।